सिंदूर जरूर लगता है लेकिन होते ही हैं किसी के। शरणागत जो है वह परमात्मा का होता है। वह अपने ऊपर इस प्रकार का चिन्ह ले लेता है, इस प्रकार का हो जाता है। यूं कहिएगा, घर की एक उदाहरण लीजिएगा। एक नन्हा बच्चा, नवजात शिशु है, आज पैदा हुआ है या 2-4 दिन पहले, 1 हफ्ता 10 दिन पहले पैदा हुआ है। एक बड़ा बच्चा है, 4-5 साल का हो गया हुआ है। वह अपनी मां को मिलने के लिए आया हुआ है, या यूं कहिए मां इधर उधर गई हुई है, वह उसको मौका लगा है, वह मां की गोद में चला गया हुआ है। इससे पहले ये जो नवजात आया है, इससे पहले तो वही बैठता रहा है, इतने वर्ष तो वही बैठता रहा है, आज भी वह अपनी मां की गोद में चला गया हुआ है। लेकिन ये नवजात शिशु यदि इस मां को रोता हुआ दिखाई दे जाता है तो उसको पटक के मारती है, हट पड़ी, वह रो रहा है। सर्वप्रथम अधिकार जो है वह उसका है, उस नवजात शिशु का। ये नवजात शिशु जो है इसी को शरणागत कहा जाता है। जो कहे मैं आपका हूं, स्वामी जी महाराज कहते हैं, जो कहे मैं आपका हूं उसी को वह अपना मानते हैं। भगवान राम के लिए, परमात्मा के लिए ये बात, इतनी सी बात ही आपको करनी है। भक्तजनों पर बड़ी ईमानदारी के साथ, निष्ठा पूर्वक, बेईमानी की बात वह नहीं मानता, ये झूठ मूठ वह नहीं मानता। आप जितना मर्जी कहते रहो मैं आपका हो गया हूं, मैं आपकी शरण में आ गया हूं, नहीं मानता वह। उसे वास्तविकता चाहिए, उसे सच्चाई चाहिए, उसे ईमानदारी चाहिए। ईमानदारी के ये शब्द हो तो फिर आपको वह छोड़ता नहीं है, कोई नहीं छुड़ा सकता। भीष्म जी महाराज आज आ गए, अपना कुटुंब, अपना सब कुछ छोड़ के यही कह के चले हैं कि मैं भगवान की चरण शरण में जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा भक्तजनों शब्द। सुग्रीव जी महाराज एक साधारण व्यक्ति हैं, एक साधारण से साधक है, एक साधारण से भक्त है, विषयी भक्त कहिएगा, ये संज्ञा उनके लिए बिल्कुल ठीक बैठती है। नीति के अनुसार वह अपना सुझाव देते हैं, महाराज शत्रु का भाई आया है भेद लेने के लिए, मृत्यु के भय से वहां से भाग आया है। हमारा कर्तव्य, नीति यही कहती है, इसे शरण न देके इसे बंदी बना लिया जाए। ये आपकी शरण के योग्य नहीं है। भगवान मुस्कुराते हैं मन ही मन लक्ष्मण की ओर देख के, ये सुग्रीव क्या कह रहा है। बाली का भाई यदि शरण में आ सकता है तो रावण का भाई शरण में क्यों नहीं आ सकता। पर प्रभु का स्वभाव इस प्रकार का नहीं है जतलाने का, कुछ कहने का, इसलिए चुप रहते हैं। दोनों भाई आपस में एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। नीति के अनुसार सुग्रीव जी महाराज जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रभु राम, ये तो भाई कर्म का सिद्धांत है ना, जैसा कोई करेगा वैसा फल भोगेगा। इसमें तो अकाट्य सिद्धांत है। ये एक पक्ष है परमात्मा का। परमात्मा न्यायाधीश है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये एक पक्ष है, ये पूर्णत्व नहीं है परमात्मा का, पूर्णता नहीं है परमात्मा की, एक पक्ष है कि वह न्यायाधीश है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल मिल के रहेगा आपको। ये कोई इसमें कोई दूसरा मत ही नहीं है, मिल के रहेगा। लेकिन ये सिद्धांत किस पर लागू होता है? उस पर जो शरणागत नहीं है, जो परमात्मा का हो गया है, उस पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता। उसे वह अपने अनुसार चलाता है, उसे वह उसके कर्मों के अनुसार नहीं चलाता। गीता जी में शब्द आता है, मैं हर एक के हृदय में विराजमान होके तो उसे उसके कर्मों के अनुसार उसके जीवन का संचालन करता हूं। ये बात सामान्य व्यक्ति के लिए है, ये बात शरणागत के लिए नहीं है। शरणागत को मैं उसके कर्मों के अनुसार नहीं चलाता, शरणागत को मैं अपने अनुसार चलाता हूं। एक उदाहरण देखिएगा भक्तजनों, शरणागति अभी थोड़ी देर के बाद कर लेंगे। आज 2-4 मिनट 5 मिनट लेट भी हो जाऊं तो गोविंद राम जी मुझे क्षमा करें। ये प्रसंग समाप्त हो जाए तो ठीक ही रहेगा, समय नहीं रहेगा अन्यथा। एक राजकुमार का विवाह